स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम आपको स्लीव का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें स्लीव को नॉर्मल रखना है, कट नहीं करना और फैब्रिक को थोड़ा बढ़ा के लेना है। चौड़ाई इसकी हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके 11.5 इंच ली है और इस तरह से ये लंबाई में 8.5 इंच लंबा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चेक कैसे करना है कि हमारी लंबाई ज़्यादा है नहीं है, तो उसके लिए आप अपने आर्म होल जितना पे कट करते हो उस तरह निशान लगाना है। देखिए, और अंदर की साइड 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है और ड्रॉ करना है। और जितना आप अपने कुर्ते में मार्जिन रखे हो इस तरह से मार्जिन रख देना। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखा है तो हमने 1.25 इंच मार्जिन रख दिया। अब इस तरह से आपको बाहर की साइड 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। 2 से 1.5 इंच रखेंगे चलेगा, पर अभी कट नहीं करना है। एक बार इस तरह से कपड़े को लेके चेक कर लेना है। तो देखिए, हम कुर्ते को लेके इस तरह चेक कर लेंगे। देखिए, हमारा एकदम निशान तक आ रहा है और इधर 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, यानी कि हमारा परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बुकरम ली हुई है। बुकरम की चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई हमने स्लीव के जितनी ही रखी है 8.5 इंच। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए, यहाँ से अंदर की साइड 1.5 इंच में लाइन ड्रॉ करेंगे। फोल्डेड साइड से हमने रखा है। देखिए, इस तरह से इधर भी। अब इस लाइन को हमें सीधा ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह सीधा ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई गोल सी चीज़ लेंगे। मैंने यहाँ पे चूड़ी ली हुई है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके साइड से। देखिए, इस तरह से सेम इस तरह से हमें उतनी ही दूरी पे रखनी है और दूसरी लाइन भी इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हमने लास्ट वाले को भी कर लेना है। देखिए, यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जिस पे हमने जिस तरह से लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें बुकरम की कटिंग करनी है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल ध्यान से हमें इक्वली से कट करना है। ये इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी डिज़ाइन बाद में बैठेगी नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने कट कर लिया और यहाँ पर इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करना है। जिस साइड का जो है उसको उसी साइड पे रखना है और हमने यहाँ से बीच में आधा इंच का गैपिंग छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करी है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसको एक ही फैब्रिक पर भी रख के पेस्ट कर सकते हैं, बट मेरा इधर उधर कपड़ा थोड़ा सा बराबर नहीं हो रहा था तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ किनारे से 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह से दूसरी वाली भी स्टिच कर लेनी है। देखिए, यहाँ पर हमारी दोनों डिज़ाइन की साइड में स्टिच हो चुका है। अब हम स्लीव को लेंगे, सेंटर से खोल देंगे और इसके सेंटर में इस तरह से कटिंग करके इसको अलग कर देंगे। हमने अलग कर देना है, एक पार्ट को लेना है और इसके ऊपर इस तरह डिज़ाइन को रख देना है बराबर करते हुए और किनारे पर एक रफ सिलाई लगा देनी है, यानी कि कच्ची सिलाई, जिससे कि हम डिज़ाइन पे स्टिच करें तो हमारी ये डिज़ाइन इधर उधर ना हो जाए। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन के किनारे पे स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के किनारे पर स्टिच करना है, ध्यान से आपको। देखिए, फिर टाँके को उठाएंगे और यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से लास्ट वाले को भी इसी तरह स्टिच करेंगे। देखिए, हमारी डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है यहाँ पर। अब हमने दूसरी वाली भी सेम इसी तरह से रेडी कर ली है और अभी हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से कॉर्नर से कपड़े को निकालना है कट करके। अब यहाँ पे थोड़ा राउंड में इस तरह कट कर देंगे और अब इसके अंदर हमें कट लगा देने इस तरह कॉर्नर में। धागा नहीं कटना चाहिए। इसके बाद अब हम इसे टर्न करके ऐसे बराबर रखेंगे और प्रेस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बिठा लिया प्रेस करके। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमें ढेर सारे इस तरह से चौकोर में कपड़े कट करके ले लेने हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच रखी है। अब इससे हमें कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए इसे पकड़ लेना है और इसे स्टिच करना है। ध्यान रहे, इसे हमें दूरी पे स्टिच नहीं करना है, बिल्कुल पास स्टिच करना है। देखिए, और सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी बना लेंगे। सारी डिज़ाइनें हमारे बिल्कुल एक के बाद एक
पास पास स्टिच होनी चाहिए, यानी कि वो चिपकी हुई होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में डिज़ाइन लगाने में ईजी होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने साइड के कपड़े को भी कट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब यहाँ पर हमें इसको 4 पीस में इस तरह कट करके अलग कर लेना है। देखिए इस तरह हमने अलग कर लिया। अब हम स्लीव को ले लेंगे और स्लीव को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह डालेंगे, ये देखिए। इसके अंदर हमें डिज़ाइन को जो हमने तैयार करी है ये, इसको इस तरह डाल के और किनारे किनारे पे हमें स्टिचिंग लगानी है। देखिए इस तरह से हमें डालना है और स्टिच करना है बिल्कुल किनारे किनारे पर। हाथ से डिज़ाइन को दबाए रहेंगे, नहीं तो ये इधर उधर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, बिल्कुल किनारे किनारे पर। देखिए इस तरह से हमारी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी वाली में भी सेम इसी तरह से हमें डाल के बरोबर कर लेना है। इसके बाद इस पर स्टिचिंग लगानी है। देखिए इस तरह से लास्ट वाली में भी सेम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन स्टिच हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे, अब देख सकते हैं आप। अब हमें इस तरह से स्लीव को फोल्ड करना है। आपको अगर दिक्कत लगती है तो आप पेपर पे कट करके और पेपर को डायरेक्ट इस पे रख के कट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पिन लगाई है क्योंकि बीच में बुकरम है तो टाइट हो गया था। अब यहाँ पर सेम नाप हम रखेंगे इस तरह 7.5 इंच पे। इस तरह से मार्जिन हमारे कुर्ते में 1.25 इंच का है और नीचे की साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए हमारा फैब्रिक बिल्कुल कम हो गया है। अब यहाँ पे 5 इंच पे जो आपकी फिटिंग है वो, और बाकी 1.25 इंच का मार्जिन इस तरह से। अब इस तरह से हमें आर्म होल का शेप में इस तरह ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हमें इस तरह लाइन को मिला के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, हमारा 1/2 इंच के करीब, 1/2 से 1.25 इंच बचा है। यहाँ पर देखिए हमने एक स्लीव रेडी कर लिया है। इसी तरह से आपको दूसरी वाली भी रेडी करके और इसी के बराबर में कट कर लेनी है। अब हमने यहाँ पे बुकरम लिया है, इसको 5 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई में स्लीव के जितनी ही, और 1/2 इंच हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रख के पेस्ट कर लिया है। अब इसको इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। देखिए, और इसके किनारे किनारे पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल इसके बरोबर बरोबर किनारे किनारे पे। यहाँ से डिज़ाइन को हम हाथ से थोड़ा सा उठा लेंगे और स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम बचा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है और लंबाई में इतनी लेनी है कि 2 बारी स्लीव के मोहरी पे हो जाए। इस तरह फोल्ड करना है और किनारे पे एक रफ सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाना है, बाद में हम इसको खोलेंगे, नहीं तो हमारा कई ठो सिलाई हो जाएगा। इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे पर स्टिच करेंगे। अगर आपकी डोरी लंबी नहीं हो पाती है, फैब्रिक कम है, तो आप इस तरह से 2 डोरी रेडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो चुकी। सेम सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगा देनी है। देखिए अब इसी तरह से हमें एक और पट्टी लेनी है और यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी को भी स्टिच कर लिया है। अब इसमें हमें बटन लगानी है। मैं यहाँ पर मार्केट वाली रेडीमेड बटन लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर फैब्रिक से भी बना के लगा सकते हो। आप चाहें तो इस बटन को फैब्रिक से भी बना के लगा सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ये हमारी स्लीव का फाइनल लुक है। ये प्यारी सी डिज़ाइन बन के रेडी है। कैसी लगी आपको हमारी ये डिज़ाइन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।